तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दिस इज मेड बाय ह्यूमन। इस बात को लिख लेते हैं। अब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि इमेजेस का भी यहाँ पर अच्छा खासा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम इमेजेस लगा लेते हैं, फिर हम उन इमेजेस को कोई ना कोई काउंटिंग नंबर प्रोवाइड कराएंगे। इमेज लगाने के लिए आप ये हमको इंसर्ट टैब में आना है, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। अभी पिक्चर्स जो है वो हमारी डाउनलोड्स में पड़ी हुई हैं, ये फोटोज़ हैं। तो हमें यहाँ पे कंप्यूटर की इमेज लगानी है। कंप्यूटर लिखते हैं, आसानी से कंप्यूटर की इमेज आ जाएगी। अब ये हमें लेफ्ट ना होकर राइट साइड में लगाना है, तो इस पर हम क्लिक रखेंगे और ये है ब्रैप पोजीशन। पोजीशन से आप इसको लेफ्ट राइट किधर भी सेट कर पाएंगे, लेकिन ये तो ठीक से सेट नहीं हो रहा है। तो अभी हम जाएंगे ब्रैप टेक्स्ट पे, इसको लगाएंगे थ्रो होने के बाद में आप इस इमेज को किसी भी डायरेक्शन में जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। अभी ये हमारी कॉपी की या बुक की फर्स्ट इमेज है, तो फर्स्ट इमेज के होने नाते यहाँ पे हमें लिखना होगा इमेज 1। इमेज 1 लिखने के लिए रेफरेंस टैब पे आइएगा। रेफरेंस टैब में आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट कैप्शन। देखिए इसमें लिखा हुआ है लेबल योर पिक्चर और ऑब्जेक्ट। Once you have added a caption, you can reference your object anywhere in the document by inserting a cross reference। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इंसर्ट कैप्शन लगाएंगे तो फिगर 1 आ रहा। अभी आपको फिगर लिखना है तो फिगर, इक्वेशन या टेबल। अभी हमें मान लीजिए इसको पिक्चर लिखना होता, तो न्यू लेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया पिक्चर। तो पिक्चर नाम से ये हेडिंग हमारी क्रिएट होगी, पिक्चर 1। अभी हम ऐड कर देंगे तो पिक्चर 1 आ जाएगा। अभी इसमें हमारा बना हुआ है कंप्यूटर इमेज। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास डाटा। तो ऐसे लिखते लिखते आगे बढ़ जाएंगे और चाहेंगे तो इस फोटो को फिर हम यहाँ बीच में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डाटा। तो डाटा क्या होता है? डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर। अभी फैक्ट मीन्स क्या होता है? फैक्ट मीन्स एनी न्यूमेरिक कॉमा अल्फाबेट कॉमा सिंबल। तो ये एक हमारा मतलब फिगर को क्या कहते हैं? फिगर मीन्स एनी डायग्राम एंड साइज। ये सिंबल की स्पेलिंग गलत हो गई तो इसको राइट क्लिक कराएंगे और ऐसे सही कर लेंगे। साइज। अभी हम यहाँ पर डाटा का पूरा एक इमेज चार्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो डाटा का इमेज चार्ट बनाने के लिए हमको इंसर्ट टैब पे ही जाना है। तो एक फोटो हो गई, यहाँ पर दूसरी बात लिखेंगे तो ये हमारा डाटा हो जाएगा। फिर हम एक और ले लेंगे और ये हो जाएगी हमारा फैक्ट एंड अगला हो जाएगा हमारा फिगर। तो हम इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। ये रख दिया। तो ये हमारा जो है डाटा के लिए बात आ जाएगी। क्योंकि ऑफिस 7 में तो हमको कर्सर लाना पड़ता है, पर ऑफिस 13 में हमें ऐसी कोई भी फाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर भी हम अपनी बात लिख देते हैं। अब इसको चाहे तो हम एक एरो से डिनोट भी करा सकते हैं। ये रहा एरो। इसको, इस डाटा के 2 पार्ट हैं, एक है ये आपका और एक और एरो ले लेंगे, उसको हम इसका सेकंड पार्ट कह देंगे। ये अब अगर हम यहाँ पर इमेज कैप्शन लगाते हैं तो यहाँ तो बहुत सारी इमेजेस हो जाएंगी। किसके लिए लगाएंगे? तो पहले आप सभी इमेजेस को यहाँ पर ग्रुप करा लेंगे। ग्रुप कराना है तो आपको कंट्रोल या शिफ्ट बटन प्रेस करनी है और माउस के द्वारा सभी पर एक एक करके क्लिक करना है। क्लिक हो जाने के बाद में फॉर्मेट पे ही जाना है। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ग्रुप। तो ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे, ये पूरा डाटा ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप होने के बाद में अब इसको रेफरेंस लगाइए तो 1 इमेज ही इसको मानेगा। पिक्चर में हमारा बना हुआ है डाटा चार्ट। ये हो गया। ऐसे ही बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, तो हम इनको डिवाइस की बात करते हैं। डायरेक्ट लिखते हैं कीबोर्ड में क्या क्या है।
तो कीबोर्ड की इमेज लगाने के लिए इंसर्ट में आइएगा पिक्चर, यहाँ से हम कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे। ये कीबोर्ड की इमेज आ गई। अब इसको भी हम फिगर 1 2 3 का नाम देंगे। रेफरेंस पे जाना है, इंसर्ट कैप्शन पिक्चर 3, ये हो जाएगा हमारा कीबोर्ड। ऐसे ही हम इमेजेस लगाते चले जाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि हम माइक्रो तो लगाया, साथ साथ अभी हमें एक कंप्यूटर इमेज और लगानी है, तो उसको भी इंसर्ट की मदद से हम लगा लेंगे, जैसे कि मिनी। ये इमेज आ गई। अब अगर हमने इसको पिक्चर दिया तो आप देखेंगे कि 1 2 फिर ये 3 हो गया एंड ये 4 हो गया। तो अगर बीच में कहीं पर भी कभी इंसर्ट कराई जाती है इमेज, तो ऑटोमेटिकली आगे वाले सभी का नंबर ऑटो काउंट होके चेंज हो जाएगा आपका। अब ये फिगर्स तो लग गया, पर इनका यूज क्या करेंगे। अब जैसे ये हमारे चैप्टर्स की टेबल बनी हुई है कि कौन सा चैप्टर कहाँ पर है, एक बार जरा इसको अपडेट करिए। अपडेट पेज नंबर ओनली, अपने आप देखेंगे 2 के बाद में अभी जो इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो 3 नंबर पेज पे पहुंच गया, तो ऑटोमेटिकली नंबर इसके चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर अपनी इमेजेस के लिए भी हम पूरी डेटा चार्ट बना लेते हैं। तो ये ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इस पर क्लिक करना है आपको, और राइट अलाइन पेज नंबर, ऐसे मतलब आप चाहते हैं या नन कर दिया या ये नन लगा देते हैं। चलिए ओके करते हैं, तो ये बन के तैयार हो। लेकिन इसमें देखिए ऐसे डॉटेड लाइन है, पर यहाँ डॉटेड लाइन नहीं आ रही, तो इसके लिए हम इसको अपडेट करके फिर से चेक कर लेंगे। अपडेट इंटायर टेबल, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, हमने कहा नहीं राइट अलाइन ही आनी चाहिए। ओके, अब ये पूछेगा डू यू वांट टू रिप्लेस, तो हाँ बदलना है इसको, ओके करिएगा। ये आपके यहाँ पर लाइंस आ जाएंगे। अब देखिए ये जो आपका इंडेक्स और मार्क एंट्री है, इसका सिस्टम होता है कि ऑटोमेटिकली ये नंबर्स को अपडेट करेगा कि हम कहाँ कहाँ पर हैं। और ये जो दूसरा मार्क सिटेशन इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी है, ये एक मैनुअल टेबल क्रिएट होती है। अब इन दोनों को हम किस प्रकार से यूज करेंगे, तो जैसे कि इनकी कैटेगरीज होती है। पहले तो मार्क एंट्रीज चेक करते हैं। जैसे फंडामेंटल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको किस ऑथर ने लिखा हुआ है। मार्क एंट्री पे जाना है, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको किसने लिखा है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल। फंडामेंटल को लिखने वाले का नाम है, और इस प्रकार से हम इसको मार्क कर देंगे, तो फंडामेंटल मार्क हो गया। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने नेक्स्ट चैप्टर पकड़ा विंडोज का। विंडोज को किसने लिखा, क्लिक करना है, यहाँ हम टाइप करेंगे विंडोज। विंडोज चैप्टर जो लिखा हुआ है वो इन्होंने लिखा है, मार्क कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं कि अब नोटपैड किसने लिखा, तो हमने नोटपैड पे टिक किया। नोटपैड को किसने लिखा हुआ है और मार्क कर दिया। इसी प्रकार से इंटरनेट को किसने लिखा, तो हमने इंटरनेट नाम की भी हेडिंग एक यहाँ पर रख दी। इंटरनेट को लिखने वाले हैं और मार्क कर दिया। अब इस प्रकार से ये मार्क एंट्रीज हो गई। और हम जानते हैं जो भी इंडेक्स सिस्टम है वो हमेशा हम फ्रंट पे ही लगाते हैं। तो अब इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉलम है, राइट अलाइन पेज, तो ये भी पिछली वीडियो में बताया कि कैसे यूज होता है, एंड हम ओके करेंगे। तो इस प्रकार से ये 2 कॉलम में आ रहा है। अभी अगर आपको समझ में आए तो ठीक, क्या है, एक कॉलम इस साइड दे दिया, दूसरा कॉलम इस साइड, और दोनों कॉलम्स में अलग अलग डाटा दे रहे हैं। अगर आप इसको नहीं पसंद कर रहे तो आप फिर से इंडेक्स में जाइएगा, और यहाँ पर हमने कॉलम 1 लगाना है। देख सकते हैं यहाँ पर हमें कॉलम 1 लगाना है। 1 लगाने के बाद में राइट अलाइन सेट कराना। अगर इस अलाइन में भी आपको ये डिज़ाइन चाहिए हो तो ये कर लीजिएगा, और हम फिर उसके बाद में यहाँ पर ओके कर देंगे। ठीक, ओके पे क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू रिप्लेस, देखिए रिप्लेस का आना है कि आप क्या इसको रिप्लेस करेंगे, मतलब 2 कॉलम है, एक कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो यस ओके कर दीजिएगा। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं 1 कॉलम में कन्वर्ट हो गई। अब इसी प्रकार से फिर हम और आगे इसको चलाते हैं। तो अभी अपडेट क्या है, अगर यहाँ रखते हैं और अपडेट टेबल। अपडेट इंडेक्स का मतलब क्या है, पहले तो हम कुछ नाम को परिवर्तन कर लें, जैसे कि
ये जो विंडोज चैप्टर है इसको मान लीजिए हमने नए पेज से लेके जाना था, तो नए पेज का मतलब क्या है, पेज को ब्रेक करना, या तो यहाँ से न्यू पेज लेना, तो हम पेज को ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक की शॉर्टकट की कंट्रोल इंटर होती है, नया पेज हमारे सामने आ गया। अभी ये जो चैप्टर हेडिंग है ये 100% आगे पीछे मूव हुई है, तो हम इनको अपडेट इंडेक्स कराएंगे, ऑटोमेटिकली इनकी हेडिंग्स जो है वो चेंज हो जाएंगी पेज नंबर। सिटेशन में काम करने के लिए आप आ जाइएगा, पहले तो ये देखिए एक्स्ट्रा मार्क आ गए, ये कई प्रकार के मार्क आपको दिख रहे होंगे, कहीं डैश है ये, तो इनका क्या है, ये हमारे इस पैराग्राफ मार्क से हटेंगे। होम टैब में पैराग्राफ मार्क, तो इस पर क्लिक करेंगे, सारी डिटेक्शन जो भी ऐड हुआ था मार्क एंट्री करते समय वो सारा डाटा हट जाएगा। अब यहाँ पर जो काम करेंगे वो काम क्या होता है मार्क सिटेशन में, ये किसी भी आइटम लिस्ट को या प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से डिवाइड करता है। हमारे पास डिवाइडेशन का क्या है, जैसे कि ये फंडामेंटल है, मान लीजिए मार्क सिटेशन पे जाते हैं, फंडामेंटल है, फंडामेंटल एक हमारा थ्योरेटिकल सिस्टम है, तो हम इसको थ्योरेटिकल कर लेते हैं। इसका जो नाम है कैटेगरी का, इस कैटेगरी के नाम को हम चेंज कर देते हैं, ये थ्योरेटिकल है, मतलब कि थ्योरी वाला है, ये थ्योरी सिस्टम है, इसको रिप्लेस किया, ओके ये थ्योरी हो गई, तो हम इसको मार्क कर देंगे। अगले में पहुंचते हैं, अगले में आपका मान लीजिए जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर भी एक थ्योरी सिस्टम है, इसका कोई सिस्टम नहीं कि हम आपको बताएं, तो हमने इसको भी यहाँ से मार्क कर दिया। नेक्स्ट आते हैं विंडोज़ पे। अभी विंडोज़ एक थ्योरी सिस्टम नहीं है, विंडोज़ एक हमारा प्रैक्टिकली काम है, तो हम यहाँ से जाएंगे कैटेगरीज पे, अभी 9 नंबर फ्री है, इसको हमने कह दिया ये प्रैक्टिकल डाटा है, प्रैक्टिकल, एंड इसको ओके किया। तो अब यहाँ पे थ्योरी के बाद में हमको सिलेक्ट करना होगा, वो चेंज नहीं हुआ, चेंज कर लेते हैं, यहाँ से प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल, और ओके किया। ये यहाँ पे प्रैक्टिकल चेंज नहीं हो रहा है, इसको रिप्लेस करिए एंड ओके करिए। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है विंडोज़, अभी इसको मार्क कर दिया। विंडोज़ के बाद में मेन फिर मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे अब नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम पता है ना ये क्या होता है, थ्योरी है, नंबर सिस्टम थ्योरी से है। और फिर अगला जो है वो पावर पॉइंट हमने ले लिया, और ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल, तो ये आ जाएगा अपना प्रैक्टिकल, और मार्क दिया एंड क्लोज। अब अगर आपको ये जानना है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें थ्योरेटिकल क्या पढ़ना है और प्रैक्टिकली क्या पढ़ना है, उसके लिए आप इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी पे क्लिक करिए। आपने कह देना थ्योरी वाला डाटा आना चाहिए, तो थ्योरी वाला ही आएगा, देख लीजिए कि इतना थ्योरी है। आपने बोला प्रैक्टिकल डाटा आना चाहिए, तो प्रैक्टिकली डाटा आएगा, और अगर आपने आल कर दिया तो फुल्ली यहाँ पर आल डाटा आएगा, थ्योरीज के सारे अलग और प्रैक्टिकल के सारा अलग। अभी आप इसको सोचो कि हम पेज नंबर अप डाउन करें तो ये अपडेट हो जाए, जस्ट हम चेक करते हैं, कुछ भी पेज अप डाउन, फंडामेंटल ही पेज अप डाउन कर लेते हैं, फंडामेंटल का पेज नेक्स्ट पे पहुंच गया, और अभी यहाँ फंडामेंटल 3 नंबर पे है। अपडेट टेबल करते हैं तो ये देखिए अब अपडेट हो गया, इनके भी अपडेट करेंगे तो ये अपडेट टेबल, ये भी अपडेट हो गया। तो इस प्रकार से हम अपने चैप्टर्स या थ्योरी प्रैक्टिकल के हिसाब से अलग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारे किसी प्रोडक्ट्स की एंट्री है तो उनको प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग भी हम अलग अलग कर पाएंगे। तो इतना ही है हमारे रेफरेंस स्टेप के सेकंड पार्ट में। होप सो आपको पूरी रेफरेंस स्टेप समझ में आई होगी डीपली। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी सभी बातों की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।